आज आपको बहुत ही अजीब किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। 3 भाइयों की कब्र का एक अजीब किस्सा, जरा गौर फरमाइएगा। एक वक्त की बात है, एक ऊंची पहाड़ी पर एक शख्स ने 3 कब्रें देखी जो कि एक ही लाइन में बनी हुई थी और बिल्कुल हूबहू एक जैसी थी। मगर उनकी खासियत ये थी कि तीनों कब्रों पर अलग अलग बातें लिखी हुई थी। पहली कब्र पर लिखा था कि वो शख्स अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल कर पाएगा, जो ये बात जानता हो कि अल्लाह ताला उससे उसके कर्मों का ज़रूर हिसाब किताब लेंगे। उसने जो अल्लाह के बंदों के साथ नाइंसाफ़ियाँ की हैं, अल्लाह ताला उसकी उसे सज़ा देगा, और अल्लाह के नेक बंदों के साथ भलाई की है, उसकी उसे जजा देगा। दूसरी कब्र पर लिखा था कि वह शख्स क्या हासिल कर पाएगा, जो यह जानता हो कि उसकी मौत एक दिन अचानक आ जाएगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि मौत हर हाल में आनी है और हर शख्स मौत का मज़ा चखेगा। मेरे अजीज़ प्यारे दोस्तों, तीसरी कब्र पर लिखा था कि वह शख्स ज़िंदगी के मज़े कैसे लूटेगा, जिसका रुख एक ऐसी मंजिल की तरफ है जिस पर पहुंचना जवानों को बूढ़ा कर देता है और चेहरों के नक्शे मिटा देता है और उसके जोड़ जोड़ को कमज़ोर कर देता है। और वह तीनों कब्रें एक ऊंची पहाड़ी पर मौजूद थी। जब उस शख्स ने तीनों कब्रों को देखा और कब्र के आसार को पढ़ा जो उन कब्रों पर बड़ी खूबसूरती के साथ लिखे थे, तो उन कब्रों का राज जानने के लिए वह शख्स करीब की बस्ती में पहुंचा और उसने एक बुजुर्ग शख्स से उन तीनों कब्रों के बारे में पूछा। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, ये 3 कब्रें 3 सगे भाइयों की है। उस शख्स ने मालूम किया कि जो आसार उन 3 कब्रों पर लिखे हैं, इसका क्या मतलब है। तब उस बुजुर्ग ने फरमाया कि ये आसार जो आप देखकर आए हैं, वो उन तीनों भाइयों के गुजरे हुए ज़िंदगी की बसियत है। उस शख्स की उन तीनों कब्रों के राज जानने के लिए दिलचस्पी और बढ़ गई और वह उस बूढ़े शख्स को कहने लगा कि आप उन तीनों भाइयों और उनकी बसियत के बारे में मुझे तफसील से बताइए। तो उस बुजुर्ग शख्स ने कहा कि ये 3 भाई थे। बड़ा भाई एक बादशाह के यहाँ एक बड़ा ओहदेदार था जो शहरों और लश्करों के इंतजाम पर मामूल था और वो बादशाह के साथ रहा करता था। दूसरा भाई ताजीर था और तीसरा भाई इबादत गुजार था, जिसने इबादत करने में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसके दोनों बड़े भाई उसके करीब आए और बड़े भाई ने कहा, ए मेरे भाई, तुम्हें अगर कोई बसियत करनी है तो मुझको बताओ, मैं उसको पूरा करूँगा। उस इबादत गुजार भाई ने कहा कि मैं क्या बसियत करूँ, अल्लाह की कसम मेरे पास कोई माल नहीं है जो मैं बसियत कर सकूँ, ना मेरा किसी पर कर्ज है और ना ही मुझ पर किसी का कर्ज है। दूसरे ताजीर भाई ने कहा कि ए मेरे भाई, मेरा जो कुछ भी माल है वो सब तुम्हारे सामने है, जिसका तुम जो चाहो वो करो, जो दिल चाहे वो बसियत करो। अगर तुम्हारे दिल में कोई भलाई का अरमान रह गया हो जो माल की वजह से पूरा ना हुआ हो, तो वो अपने अरमान पूरे करो। अपने भाई की ये बात सुनकर उसने अपना रुख मोड़ लिया और अपने भाई से कहा कि मुझे तुम्हारे माल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ जिसकी तुम बदखिलाफ़ी ना करोगे। तो उन दोनों भाइयों ने कहा कि हम वादा करते हैं कि तुम जो कुछ कहोगे उसे हम पूरा करेंगे। तब उस इबादत गुजार भाई ने कहा, जब मैं मर जाऊं तो तुम मुझको एक ऊंची जगह पर दफन कर देना और मेरी कब्र पर लिख देना कि ज़िंदगी से वो शख्स क्या लज्जत हासिल कर पाएगा जो ये जानता हो कि अल्लाह ताला उससे ज़रूर सवाल जवाब करेगा और उस शख्स को बंदों के साथ की जाने वाली नाइंसाफ़ियत का बदला लेगा और उसने जो भलाई की है उसकी वो जजा देगा। और जब ये काम कर लो तो तुम रोज़ाना 3 दिन मेरी कब्र पर आना, शायद तुम्हें नसीहत नसीब हो। उन्होंने उसकी मौत के बाद ऐसा ही किया। उसका बड़ा भाई रोज़ाना कब्र पर आता था और बहुत रोता था और चिल्लाता था। फिर वो तीसरे दिन आया और कब्र पर जाकर बहुत रोया। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगा तो अचानक कब्र के अंदर से ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। वो ये आवाज़ सुनकर खौफज़दा हो गया और वहाँ से फ़ौरन अपने घर आ गया। रात को उसने अपने भाई को ख्वाब में देखा और उससे पूछा, ए मेरे भाई, जो तुम्हारी कब्र के अंदर आवाज़ हुई थी वो क्या थी। भाई ने जवाब दिया कि वो आवाज़ एक हथौड़े की थी। मुझसे कब्र में कहा गया तूने मजलूम को देखा मगर फिर भी तूने उसकी मदद नहीं की। यह बात सुनकर उसकी आंखें खुल गईं और वो गमज़दा हो गया। उसने सुबह को अपने भाई को बुलाया और उसने सारा किस्सा अपने भाई को सुना दिया और उससे कहा, मेरे भाई ने जो नसीहत अपने कब्र पर लिखवाई थी उसका मकसद था मुझको नसीहत करना, और मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैं आज से सब कुछ छोड़ता हूँ और अब मैं अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह की राह में गुजारता हूँ। और वह सब कुछ छोड़कर शराओं में चला गया और भेड़ बकरियाँ चराने वाले लोगों में रहने लगा। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो चरवाहों ने आकर उसके भाई को खबर दी।
खबर मिलते ही उसका ताज़ीर भाई चरवाहों के साथ चला गया और अपने भाई को अपने साथ ले आया और अपने भाई से कहा कि अगर आपको कोई वसीयत करनी हो तो कहो, उसको मैं पूरा करूँगा। उसके भाई ने कहा कि मैं क्या वसीयत करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुमसे एक वादा चाहता हूँ जिसे तुम पूरा करना। उसने कहा जब मैं मर जाऊँ तो मेरी कब्र मेरे भाई के पास बनवा देना और मेरी कब्र पर लिख देना कि क्या लज्जत पाएगा वो आदमी जो यकीन रखता हो कि इस बात पर कि मौत उसको अचानक आ जाएगी, उसकी सारी शोहरत वो छीन लेगी और उस घर में वो ले जाएगी जिसका वो मुस्तकिक है। और मेरे भाई तुम मेरी कब्र पर आते रहना, शायद तुम्हें कुछ नसीहत मिले, और मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए। जब वो मर गया तो उसके भाई ने उसकी वसीयत के मुताबिक ऐसा ही किया। वो उसकी कब्र पर रोज़ जाता था और उसके लिए रो रो कर दुआ मांगता था। जब वो तीसरे दिन कब्र पर आया तो कब्र पर बहुत देर तक रोता रहा और अपने भाई के लिए दुआ मांगता रहा, और जब उठकर वापस जाने लगा तभी उसने अचानक कब्र के अंदर आवाज़ सुनी और वो उस आवाज़ को सुनकर बेचैन हो गया। फिर वो फ़ौरन वहाँ से अपने घर वापस आ गया। रात में उसने ख्वाब में अपने भाई को देखा, उसके चेहरे पर परेशानी और खौफ झलक रही थी। उसने कहा भाई मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तो मैंने कहा भाई मेरा क्या होगा? तो उसने जवाब दिया जिसने दुनिया में आखिरत के लिए कुछ नहीं किया तो वह नेकियां कर ले तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। सुबह को जब वह उठा तो उसने सबसे पहले अपनी सारी जायदाद बांट दी और माल लोगों में तकसीम कर दिया और वो अल्लाह की बात में लग गया। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और अपने बेटे से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र मेरे भाई के पास ही बनाना और मेरी कब्र पर लिख देना कि कैसे मज़े लूटेगा वो आदमी जिसका रुख ऐसी मंजिल की तरफ है जहां तक पहुंचना जवानों को बूढ़ा कर देता है, जो चेहरे के नक्शे को मिटा देता है और उसके जोड़ जोड़ को कमज़ोर कर देता है। मुझे दफनाने के बाद मेरी कब्र पर आते रहना, शायद तुम्हें कोई नसीहत मिले बेटे। बेटे ने अपने वालिद के मरने के बाद ऐसा ही किया। रात को उसने अपने वालिद को ख्वाब में देखा। वो कह रहे थे बेटा मौत करीब है, आखिरत के सफ़र की तैयारी कर लो, अपना सामान बांध लो, जिस घर से तुम्हें निकलना है उस घर की तरफ जहां तुम्हें जाना है। सुबह को उसने अपने ख्वाब के बारे में किसी को बताया और फिर वो मर गया। यह बात कहकर उस शख्स को बूढ़ा खामोश हो गया। दोस्तों हमें इस किस्से से क्या सबक मिलता है? मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी बहनों, यह 3 कब्रों का वाक़या आपने सुना। इस वाक़ये से हम सबको नसीहत लेनी चाहिए। इसका मकसद यह है कि अल्लाह ताला हम सबको खबरदार करता है कि ऐ लोगों मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम दुनिया में अपना माल जमा करते हो मगर मरने के बाद तुम्हारे अच्छे अमाल ही काम आएंगे, तुम्हारे अमाल का ही हिसाब होगा। तो तुम अभी से ही तैयारी कर लो, दुनिया के ऐशो आराम से निकलो और सीधी राह पर आ जाओ। अल्लाह ताला हम सबको सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो। अस्सलाम वालेकुम।